मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे अगला लेसन विनिर्माण उद्योग के क्वेश्चन आंसर अपन ने कर लिए थे, आपने कर लिए होंगे कॉपी में और याद भी करने हैं। अब है अगला लेसन आपका मानव संसाधन। मानव संसाधन अब मानव संसाधन है तो संसाधन क्या होता है? 10th। संसाधन, अब संसाधन क्या होता है? संसाधन क्या होता है? जो भी अपने आसपास जो अपने उपयोग की वस्तुएं हैं उसे अपन संसाधन कहते हैं। ठीक है, उपयोग की वस्तुओं से क्या मतलब है कि जैसे खनिज पदार्थ जब तक चट्टानों में है तब तक अपने कोई उपयोग के लिए पृथ्वी के अंदर तो पता नहीं क्या क्या दबा हुआ है, सभी चीजें अपने उपयोग में थोड़ी आ रही है। तो जो चीजें अपने उपयोग में आती हैं या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उसे संसाधन कहा जाता है। लेकिन कोई भी खनिज को अपन जब निकाल कर उसका उपयोग करते हैं तो वो एक संसाधन बन जाता है। जैसे कोयला है, कोयला खान में दबा हुआ है, तब तक वो सिर्फ कोयला खान में दबा हुआ है, पृथ्वी के अंदर पता नहीं चट्टानों में क्या क्या चीजें दबी हुई हैं। लेकिन मनुष्य ने जब उसका उपयोग करना शुरू किया, उसको निकाल कर उसका ईंधन के रूप में प्रयोग किया तो वो एक संसाधन बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण में वे सभी चीजें उपलब्ध जो पर्यावरण में उपलब्ध, आप लिख सकते हो आसान भाषा में, आप ये भी कह सकते हो कि अपने चारों ओर या अपने पर्यावरण में जो भी अपने उपयोग की वस्तुएं हैं वो संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें लिख लो संसाधन। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संसाधन क्या होता है, तो पर्यावरण में उपलब्ध, पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में ली जाती हैं, पूर्ति हेतु उपयोग में प्रयुक्त होती हैं, आप यूं लिख लो प्रयुक्त होती हैं, संसाधन कहलाती हैं, संसाधन कहलाती हैं। ठीक है, अब संसाधन किसे कहते हैं आसान भाषा में मैंने समझा दिया। अगर आपको लिखना पड़े तो आपको ये लिखना है पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त होती हैं संसाधन कहलाती हैं। या आप यूं कह सकते हो कि अपने आसपास चारों ओर जो भी अपने उपयोग की वस्तुएं हैं वो संसाधन हैं। जैसे ये फर्नीचर है, फैन है, ये बिल्डिंग है, ये सभी संसाधन है, मनुष्य है। ठीक है, अब अपन को पढ़ना है मानव संसाधन। ये तो हो गया संसाधन क्या होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें ये अब जो प्रकृति में जो सभी चीजें उपलब्ध हैं वो जो उपयोग की हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मानव संसाधन। अब मानव संसाधन कैसे है? देखो, पृथ्वी पर एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो कि अपनी बुद्धि से विकास कर रहा है, बुद्धि का प्रयोग करके जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको अत्यधिक मूल्यवान मनुष्य ने ही तो बनाया है। क्योंकि जो पृथ्वी
पर। तो प्रकृति में अनेक चीजें हैं, लेकिन सभी अपने उपयोग की, जैसे पशु हैं, अब उनके पास इतना बुद्धि नहीं है तो वो कोई चीज अपने उपयोग की थोड़ी बना सकते हैं, लेकिन मनुष्य ने इनको उपयोग के लायक बनाया है। तो मानव भी एक संसाधन है जो अपनी बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके उनको अधिक मूल्यवान बनाता है। ठीक है, मानव संसाधन कैसे माना है कि मनुष्य है वो अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा किसी भी वस्तु में परिवर्तित करके, किसी भी वस्तु का रूप परिवर्तित करके, या ऐसी जो प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग मनुष्य ने ही करना सीखा है, प्रकृति ये पृथ्वी। ठीक है, तो मनुष्य भी एक संसाधन है जो शारीरिक और मानसिक रूप से इसमें जो प्रकृति में उपलब्ध जो वस्तुएं हैं उनका उपयोग वो मनुष्य ही कर सकता है। अब मनुष्य किस प्रकार से कर सकता है, देखो मैं एक बार ये पढ़ के बता देती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मनुष्य स्वयं एक संसाधन है। अब देखो मैंने संसाधन क्या बताया था कि जो भी अपने उपयोग की जो वस्तुएं होती हैं या जिनका कोई उपयोग होता है, जिनका कोई मूल्य होता है, जिनका कोई यूज करते हैं अपन, वही प्रकृति में सभी चीजें जिनका अपने लिए उपयोग है वो एक संसाधन है। ठीक है, तो मनुष्य भी एक संसाधन है क्योंकि वो प्रकृति में उन चीजों का उपयोग करने की बुद्धि उसी में है, शारीरिक और मानसिक शक्ति के द्वारा वह उन चीजों का उपयोग करना सीखता है। मनुष्य को मानव संसाधन उसकी संख्या तथा शारीरिक और मानसिक शक्ति बनाती है। मनुष्य में शारीरिक तथा मानसिक शक्ति का विकास शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य और कौशल की सहायता से होता है। अब देखो तीन चीजें बताई हैं, शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य और कौशल। स्वास्थ्य और कौशल। अब ये किस प्रकार से इसको संसाधन बनाते हैं मानव को, देखो ये सिर्फ और सिर्फ मानव के पास ही है पृथ्वी पर। और जो ये पशु पक्षी हैं ये तो न तो शिक्षा का प्रयोग करते हैं, न तकनीकी का, न अपने स्वास्थ्य का उनको ज्ञान रहता है, और न ही उनमें कोई भी कौशल होता है। कौशल का मतलब है उसमें कोई भी कलाकारी होती है कि किसी चीज का उपयोग किस प्रकार से करना है वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनके पास दिमाग इतना नहीं है जिसका कि वो इस्तेमाल करके उसको डेवलप कर सके। अब शिक्षा के द्वारा किस प्रकार से मानव संसाधन ने विकास किया है कि मनुष्य ही ऐसा प्राणी है पृथ्वी पर जो कि अपने दिमाग से किसी भी चीज का उपयोग और दुरुपयोग को कर सकता है। और उसको कौन सी चीजें प्रकृति में तो मैंने तुम्हें बताया प्रकृति में तो अनंत चीजें हैं, लेकिन उनका प्रयोग मनुष्य ने अपने लिए क्या उपयोगी है और क्या नहीं उपयोगी है उसका आकलन मनुष्य ने ही किया है अपने शिक्षा के द्वारा। शिक्षा से मतलब है दिमाग, बुद्धि के द्वारा। अब तकनीकी का प्रयोग करके भी उसने अपने दिमाग से, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन जब तक वो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं तब तक अपने कोई काम के नहीं है, तब तक वो अपने यूज में नहीं आएंगे। अब तकनीकी लगा के जैसे खानों से कोई भी खनिज को निकालना, उसमें परिष्कृत करना, कि क्योंकि शुद्ध खनिज जो खनिज पदार्थ होते हैं वो निकालते ही तो उपयोग किए नहीं जाते, उनमें कुछ रिफाइंड करके, जैसे तेल है, पेट्रोलियम है, तो पेट्रोलियम को रिफाइंड करते हैं ना, तभी अलग अलग प्रकार का डीजल, पेट्रोल, कच्चा तेल या मिट्टी का तेल, मोम, ये सारी चीजें अपने पिछली लेसनों में पढ़ी हैं। तो उनका प्रयोग तकनीकी के द्वारा ही तो हुआ। तकनीकी विकास मतलब कि इसमें टेक्निक का प्रयोग करके, मशीनों का प्रयोग करना मनुष्य ने तो डेवलप किया, तो वो भी एक संसाधन के रूप में है। अब स्वास्थ्य का ध्यान रखना कि कौन सी चीजें अपने स्वास्थ्य पर, जैसे हानिकारक गैसें जो होती हैं वो अपने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं, तो अपन को, अब मनुष्य को ही तो पता है ये स्वास्थ्य के बारे में, पशुओं को तो पता नहीं है, जानवरों को तो पता नहीं है, तो स्वास्थ्य के बारे में भी वो अवेयर रहता है कि कौन सी चीजें अपने उपयोग के लिए है और उसका इफेक्ट अपने स्वास्थ्य पर, शारीरिक मानसिक पर क्या पड़ेगा।
या अपने पर्यावरण को नष्ट नहीं करना। जैसे अब सभी ये कहते हैं ना कि जल का प्रयोग भी आप अच्छी तरह से करो, क्योंकि जल बहुत ही कम अपने उपयोग के लिए पृथ्वी पर, जैसे पिछले लेसन में अपन ने पढ़ा है, खनिज पदार्थ हैं जो समाप्य संसाधन है, जो एक बार उपयोग होते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यह खनिज है जो एक बार उपयोग होते ही वो नष्ट हो जाते हैं। तो उनका प्रयोग कम करो विकल्प के आधार पे, जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनका उपयोग अपन को ज्यादा करना चाहिए। अब कौशल में कि किसी भी चीज का प्रयोग किस प्रकार से अपन को करना चाहिए, यह कौशल या टेक्निक जो है ये मनुष्य के पास ही है, मानव के पास ही है। क्यों? क्योंकि उसका ही हुनर है। जैसे मैंने तुम्हें बताया, अपन ये कह देते हैं कि वाह देखो कितना अच्छा गाना गाता है। कई लोग पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, कई लोग ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, कई लोगों जैसे ये मूर्ति बहुत अच्छी बनाते हैं। हर में अलग अलग कौशल होता है, तो वो सभी कौशल को मिलाकर ही अपन विकास करते हैं। तो इसलिए यह है कि मानव ने जो प्राकृतिक चीजों का उपयोग करके, जैसे लकड़ी से, अब वन है, वन अपने लिए उपयोगी है, जड़ी बूटियां मिलती हैं, कई ऐसी मिलती हैं कि वो सीधी वहां से इकट्ठी की और अपने काम में ली जाती है। लेकिन अब लकड़ी से जैसे मनुष्य ने अपने कौशल का प्रयोग करके फर्नीचर बनाया, तो फर्नीचर अपने कितने उपयोगी होता है, तब कि अपन लकड़ी को इतना उपयोग थोड़े कर सकते हैं, उसको तो जलाने के लिए कर लेंगे, मकानों में कर लेंगे, लेकिन उसका जो कौशल के द्वारा उसने उसका जो निर्माण किया, फर्नीचर बनाया, अलग अलग तरह की वस्तुएं बनाई, खिलौने बनाए, तो उससे विकास हुआ ना, और प्रकृति को भी नुकसान ज्यादा नहीं करते कौशल जब डेवलप करते हैं। तो यह है कि मानव जो संसाधन है वो शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य और कौशल के द्वारा विकास करता है। अब आगे देखो इसमें, तो इस निवेश के परिणाम स्वरूप मानव जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? नहीं। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग व सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण मानव ही करता है। समाज तथा अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला एक चट्टान का टुकड़ा ही था जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार कर उसे संसाधन नहीं बनाया था। मैंने अभी उदाहरण दिया नहीं। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल उत्पादन के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादन पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना राष्ट्रीय सकल उत्पादन के सृजन में उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की बात ही जनसंख्या भी एक संसाधन है। संसाधन विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू। अब देखो इसमें अपन ने पढ़ा मानव संसाधन। मानव संसाधन किस प्रकार से उपयोगी है? शिक्षा, तकनीकी, स्वास्थ्य और कौशल के द्वारा यह संसाधन बन जाता है जो कि अपने हुनर से यह प्राकृतिक चीजों को उपयोग के लायक बनाता है। अब इसमें ही अपन ने पढ़ा है कि मानव संसाधन में सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या है? जैसे कोयला है। कोयला जब तक एक चट्टान का टुकड़ा है, जब तक उसको उपयोग नहीं करना था, लेकिन मनुष्य ने अपने तकनीकी विकास के द्वारा उसका उपयोग करना सीखा तो वो एक संसाधन के रूप में हो गया। अब महत्वपूर्ण संसाधन है जनसंख्या। मानव संसाधन में जनसंख्या। अब जनसंख्या में देखो, जनसंख्या के द्वारा किस प्रकार से जनसंख्या है ये संसाधन किस प्रकार से। अब जनसंख्या तो आप कहोगे कि एक समस्या पैदा हो रही है, तो ये अधिक जनसंख्या होने से समस्या पैदा हो रही है। जनसंख्या संसाधन जो है वो समस्या नहीं है, क्योंकि जनसंख्या जहां पर, जैसे जनसंख्या, अगर आप ये समझो, एक बार कल्पना करो कि इस पृथ्वी पर अगर मनुष्य नहीं रहता, जनसंख्या के रूप में तो मनुष्य ही रहता है ना, अगर मनुष्य नहीं रहता तो यहाँ का जीवन कैसा होता? कुछ भी विकास नहीं होता ना। आप एक बार कल्पना करके देखो कि अगर मनुष्य, यहाँ पृथ्वी पर मनुष्य नहीं होता, मनुष्य जनसंख्या के रूप में तो यहाँ वितरित है, तो अगर मनुष्य नहीं होता तो यहाँ पृथ्वी पर मानव जो संसाधन नहीं होता, संसाधन तो कोई भी उपयोगी चीज होती है ना,
अनेक प्रकार के ये विकास किया है, तो वो संसाधन बन रहा है। अब इसका महत्वपूर्ण बिंदु है जनसंख्या, क्योंकि जहां पर जैसे मनुष्य अब विरल जो प्रदेश है जहाँ जनसंख्या बिल्कुल निवास नहीं करती, जैसे ये ध्रुवीय प्रदेश है जहाँ बर्फ अत्यधिक जमी रहती है, तो वहां पर क्या मानव संसाधन विकसित है? आप कहोगे वहां तो मानव है ही नहीं, तो संसाधन कैसे होगा? अब इसी प्रकार से जो जैसे ये रेगिस्तान है, रेगिस्तान में भी कम जनसंख्या पाई जाती है, तो अब आप कहोगे कि वहां जनसंख्या ही नहीं पाई जाती, तो वहां पर विकास कैसे? यही बताने की कोशिश कि जो जनसंख्या है वो मानव विकास का महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनसंख्या जितनी जैसे जहां पर वितरित है, या जनसंख्या ही इसका मानव का विकास महत्वपूर्ण करती है। अब इसमें इसका आ जाएगा वितरण, घनत्व, साक्षरता, लिंग अनुपात, ये सारे जनसंख्या में आ जाएंगे। ठीक है, यह अपन कल पढ़ेंगे ये जनसंख्या का, कि जनसंख्या महत्वपूर्ण संसाधन क्यों है मानव विकास में, यह अपन कल पढ़ेंगे।